तसव्वुर करें कि एक माँ जो अपने बेटे को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, इस बेटे के हाथों हथौड़े के 14 वार खाती है और फिर वो बेटा 2 माह तक इसकी लाश के साथ घर में रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि वेल्स के एक छोटे से शहर में पेश आने वाला हकीकी सान्या। क्या वजह थी इस वहशत की? क्या माँ बेटे का रिश्ता इतना कमज़ोर था? आज की वीडियो में हम इस पूरी कहानी को बयान करेंगे। दिसंबर 2020 कोविड के दौर में लोग घरों में बंद और लॉकडाउन की वजह से दुनिया से अलग थलग थे। पेम्ब्रोक डॉक वेलिस में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। 68 साल जूडिथ रेड एक देखभाल करने वाली खातून थी जो दूसरों की मदद करती एक साबिक असिस्टेंट सोशल वर्कर थी। इनके पाँव का ऑपरेशन हुआ था। वो कोविड की मरीज थी यानी सांस की तकलीफ, इसलिए वो अपने बेटे डेल मॉर्गन पर डिपेंडेंट थी। डेल 43 साल इनका इकलौता बेटा था। वो इसे ब्लू आइड बॉय कहती थी, अपनी आंखों का तारा। दोनों मौसीकी सुनते एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। लेकिन क्या ये रिश्ता इतना खूबसूरत था जितना लगता था? क्या जूडिथ को पता था कि उसका बेटा नशे का आदी है और वो इनकी दुआएं और पैसे चोरी कर रहा है? जूडिथ की डायरी से पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं था। इन्होंने एक नोट लिखा, ओपिएट्स का नशा था। माँ की दुआएं चुराता, पैसे निकालता। जूडिथ इसे घर में रखती, मदद करने की कोशिश करती। हालांकि इसकी मौजूदगी इनके लिए जहनी दबाव थी। वो इसे 43 साल की मोहब्बत देती रही, लेकिन बदले में क्या मिला? तसव्वुर करें एक माँ जो अपने बेटे की चोरियों का भी दिफा करती थी, लेकिन शायद एक दिन उसने इसे टोक दिया। जराये का कहना है कि शायद जूडिथ ने इसे पैसे चोरी पर रोका और डेल ने गुस्से में ये कदम उठाया। क्या ये सच है? आगे देखिए। 11 से 18 दिसंबर के दरमियान जूडिथ बेडरूम में थी। डेल ने हथौड़ा उठाया और बेरहमी से इसे 14 वार किए। सर पर खोपड़ी टूट गई, अंदरूनी खून बह गया। जूडिथ घंटों के बल झुकी हुई थी, शायद जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन डेल ने रहम नहीं किया। एक दफाई जख्म से पता चलता है कि इन्होंने बचने की कोशिश भी की। फिर डेल ने प्लास्टिक बैग इनके सर पर बांधा, बरकी तार से कसा, लाश बेड के पास गिरा दी, जुज़वी तौर पर कपड़े उतारे। खून के निशानात, हथौड़ा वहीं पड़ा था। खौफनाक बात यह है कि डेल ने लाश को छोड़ दिया और 2 माह तक इस घर में रहा। बाहर खिड़की खुली रही, सर्दी से लाश जम गई, गलने सड़ने की बदबू कम हुई। हमसायों और दोस्तों को वो झूठ बोलता रहा। माँ कोविड की वजह से बीमार है और अस्पताल में है। लॉकडाउन की वजह से कोई चेक न कर सका। क्या आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटा अपनी माँ की लाश के साथ कैसे रहा? नफ्सियाती माहिर कहते हैं कि डेल ने इसे इनकार में किया, जैसे वाकया हुआ ही नहीं। 20 फरवरी 2021 जूडिथ के दोस्तों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल। जब पुलिस आई तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा बेडरूम में लाश पड़ी है। डेल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में डेल ने कत्ल का इतराफ कर लिया। जज पॉल थॉमस ने कहा, ये एक बेदफा औरत पर वहशियाना हमला था। जो तुम्हारी माँ थी, तुमने इसे रहम नहीं दिखाया जबकि वो तुम्हारी मदद करती रही। इसे उम्र कैद कम से कम 21 साल की सजा सुनाई गई। सीनियर ऑफिसर जैन बटलर ने कहा, ये घर में अपने बेटे के हाथों खौफनाक हमला था। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों कितने नाजुक होते हैं। नशे, पैसे की लालच और इनकार कैसे खानदान को तबाह कर देते हैं। जूडिथ जैसी माओं को सलाम जो कुर्बानी देती रही। क्या आपने ऐसी कोई कहानी सुनी? कमेंट्स में शेयर करें। अगली वीडियोस में मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।